पलवल में केएमपी एक्सप्रेस वे के दोनों तरफ NH-19 से मंडकोला कट तक सर्विस लेन बनाने की मांग को लेकर गांव गेलपुर में 52 पाल की महापंचायत का आयोजन किया गया। महापंचायत में सर्विस रोड बनवाने को लेकर लोगों से सुझाव लिए गए और आगामी रूपरेखा तैयार की गई। पंचायत में 31 सदस्यीय कमेटी का गठन कर फैसला लिया गया कि कमेटी इस मुद्दे को लेकर मुख्यमंत्री नायाब सिंह सैनी से मुलाकात करेगी। महापंचायत में आसपास के गांव के मौजूद व्यक्ति मौजूद थे। महापंचायत की अध्यक्षता 52 पाल के प्रधान अरुण जेलदार ने की, जबकि संचालन सहजराम सहरावत व लेखन सरपंच अहरवा ने किया। संयोजन के एमपी संघर्ष समिति के प्रधान भारत सहरावत द्वारा किया गया। महापंचायत में सरपंचों से सर्विस लेन बनाने के प्रस्ताव भी लिए गए, जिन्हें सरकार को सौंपा जाएगा। इस दौरान वक्ताओं ने विचार रखे कि एमपी एक्सप्रेस वे पलवल के करीब 30 गांव से होकर गुजरता है। एक्सप्रेस वे बनने से किसानों की जमीन 2 भागों में बढ़ गई है। साथ ही कई गाँव के बीच भी यह एक्सप्रेस होकर गुजर रहा है। एक्सप्रेस वे जरूरत के हिसाब से अंडरपास निर्मित नहीं किया गया है। जो अंडरपास बनाए गए हैं वे काफी नीचे हैं, उनसे सामान भरे ट्रैक्टर ट्रॉली नहीं गुजर पाते हैं। वहीं इनमें पानी भी भरा रहता है। आज पंचायत हुई किसानों की, किस मुद्दे को लेकर है, क्या फैसला लिया गया? मैं चौधरी सहजराम सहरावत, पाल प्रधान सहरावत का। आज जो हमारे यहाँ किसानों की जो महापंचायत हुई है उसका विषय था कि मंडकोला कट गांव से कट से लेकर और NH-19 तक केएमपी के दोनों साइड सर्विस रोड दिया जाए। हमारी जी और क्या मांगे हैं? इसमें केवल एक ही मांग है हमारी, और हमारी इसमें कोई मांग नहीं है कि जहाँ केएमपी रोड के नीचे की जो कनेक्टिविटी है, जो इंटरलॉक है, वहाँ वो पुल बनाए जाए और दोनों तरफ हमें सर्विस रोड दिया जाए, जिससे हमारी किसानों की जो समस्या है वो हल हो जाए। क्योंकि हमारे जो केएमपी के साथ साथ जो गांव लगे हुए हैं, उन गांवों की जो सीमा है उसके 2 भाग हो चुके हैं, वो 2 बंटवारे में हो गई है। तो कई इंटरचेंज ऐसे हैं जो 4-5 किलोमीटर जाके किसानों को वहाँ से निकलना पड़ता है, और कई इंटरचेंज ऐसे हैं जिनमें से हमारे किसानों के जो बड़े वाहन हैं, जैसे कि हम गेहूँ काटने की मशीन है, कंबाइन मशीन है, वो उसमें से नहीं निकलती है। तो हमें किसानों को बहुत बड़ी परेशानी करनी पड़ती है। और हमारे युवा साथी जो ड्यूटी पर आते हैं तो रात बिरात, तो वो अगर उनको मंडकोला से आगे के बीच में कट करना हो तो सिवा पलवल के वो नहीं उतर सकते, इसलिए वो समस्या बहुत ज़्यादा बनी हुई है हमारी। आगे क्या रहेगा? आंदोलन करना पड़ेगा सरकार से मिलेंगे? आगे ये है कि अब हमारी पंचायत ने निर्णय लिया है कि हमारी 31 सदस्यीय कमेटी बनी है, और ये कमेटी हमारी DC साहब से और सरकार से मांग करेगी और हमारी CM साहब से मिलेगी। अगर सरकार हमारी बातें नहीं मानती है, हमारी बातें नहीं सुनती है किसानों की, तो फिर बड़े आंदोलन की तैयारी की जाएगी। आज यहाँ पर देखिए, ये वैसे तो ये मांग 2-3 साल पहले से उठाई जा रही थी। केएमपी जब ये निकला तो केएमपी के सड़क से दोनों साइड में कई बार तो ये समस्या भी है, कई किसानों का एक इसका खेत इधर आ गया, एक इधर आ गया, और आधा गांव इधर के, आधा गांव इधर के, और मंडकोला से लेकर के पलवल तक कहीं भी इस तरह का मामला नहीं है कि जो आदमी किसान आराम से एक दूसरी जगह जा सके। तो ये मांग ये है कि मंडकोला से लेकर के पलवल तक जो केएमपी है उसके दोनों साइड, क्योंकि ज़मीन की एक्वायर की जरूरत नहीं है, बहुत ज़मीन पड़ी है, उस ज़मीन पे दोनों साइड यदि सड़क बना दी जाएगी हरियाणा सरकार की तरफ से, तो फिर सारे गांव के लगभग 50 गांव के लोगों को उसमें फायदा भी होगा और कन्वेंस भी बढ़ेगा। तो केवल यही मांग है। आज तो हमने लास्ट में ये फैसला हुआ कि एक कमेटी का गठन किया गया है, और वो कमेटी, क्योंकि आज पलवल जिले में 3 विधानसभाएं, तीनों ही जो पलवल का विधायक है वो, क्योंकि सरकार में मंत्री भी है वो भी, और होडल का विधायक भी और हथीन का विधायक भी आज क्योंकि सरकार के समर्थन दे रहे हैं, तो तीनों विधायकों से पहले ये कमेटी मिलकर के मुख्यमंत्री से टाइम लेंगे और ये तीनों विधायक साथ रहेंगे और इस सड़क का निर्माण करवाने की मांग करेंगे। ये समस्या सरकार के लिए बहुत छोटी है, लेकिन 50 गांवों नहीं बल्कि 100 गांवों के लिए बहुत कठिन है। तो आज की पंचायत इसी बात पे थी कि दोनों साइड में सर्विस रोड बनाई जाए ताकि लोगों को सुविधा हो। CM से मुलाकात करेंगे? हाँ, निश्चित तौर से यह तय हुआ है, इन MLA से मिला जाएगा,
मंत्री से मिला जाएगा जो पलवल के हैं, और वो तय करेंगे मुख्यमंत्री से कब मिलना है, ये हमारे प्रतिनिधि तय करेंगे, वही बताएंगे। समाधान नहीं हुआ तो फिर क्या होगा? नहीं, ये तय हो गया है कि हमें, वैसे तो ये है क्योंकि हरियाणा सरकार का मैटर है और केवल सड़क बनाने का, जबकि गांवों में भी सड़क बनाए जा रहे हैं, खेतों के लिए भी, यदि खेतों के लिए, जंगल के लिए भी सरकार सड़क बना रही है, तो मुझे नहीं लगता कि ये समस्या इतनी बड़ी विकराल रूप लेगी कि हमें दोबारा बड़ी महापंचायत बुला करके कोई आंदोलन का रूप लेना पड़े, मुझे नहीं लगता। लेकिन यदि अगर ऐसी स्थिति आ गई तो हमारे प्रतिनिधियों का भी अपमान होगा और हम ये इलाका ऐसे कभी बर्दाश्त भी नहीं करेगा। अगर जरूरत पड़ी तो फिर आंदोलन की रूपरेखा बनाई जाएगी, उसमें सारे इलाके के लोगों को भी शामिल किया जाएगा। और मैं अपनी जिम्मेदारी के साथ, क्योंकि मैं भारतीय किसान यूनियन का राष्ट्रीय सचिव हूँ, उस नाते भी भारतीय किसान यूनियन पूरे हिंदुस्तान के जो हमारे मुखिया भी हैं, वहां तक भी उनको बुलाने का काम करेंगे, आंदोलन में शामिल करवाने का काम करेंगे यदि ऐसी नौबत आई तो।